तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं, तो क्या नतीजा निकलेगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मद्दी साहब देखें, अफगानिस्तान के मामले में सूरत हाल ये है कि जो बात हम अमरीकियों को 17 साल पहले समझा रहे थे वो उन्हें जूते खा के समझ आ गई है। और नतीजा ये निकलेगा कि अमरीकी हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं और तालिबान जो है वो भी कोई शौकिया जंग नहीं लड़ रहे, वो भी अमन की तरफ जाना चाहते हैं। अब यह है कि अमरीकी ये चाहते हैं कि वो अपनी नाक बचा के निकले, यानी उन्हें निकलते वक्त नाक रगड़नी ना पड़े, अपनी इज्जत बचा के निकले। और तालिबान और पाकिस्तान का मफाद ये है कि अमरीकी डरी गाय की तरह रस्सा तुड़ा के भागेंगे तो नुकसान करेंगे। जैसे पहले रशिया गया था तो नुकसान हुआ था, खाना जंगी शुरू हो गई थी। हमारी जरूरत यह है, तालिबान की भी जरूरत यह है कि इंतकाल इक्तदार हो। अमरीकियों ने जो गन फैलाया है उसको वो खुद समेटे और एक अबूरी हुकूमत को, तालिबान की मंजूर शुदा अबूरी हुकूमत को इक्तदार समेट के जाए, रोड मैप दे के जाए और पीछे जो बगल बच्चे उन्होंने पाले हुए थे, जिनको असला दिया हुआ था, उन सब का भी वो कंट्रोल करके जाए। तो इस पे मामला चल रहे हैं इस वक्त और देखते हैं कि बात कहाँ तक पहुंचती है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि अमरीकी जल्दी में है, लेकिन इस जल्दी में उनको तालिबान निकलने नहीं देंगे कि जब तक पूरा अमन का रोड मैप नहीं होगा, मेरे ख्याल में उस वक्त तक फायदा नहीं होगा सैफुल्लाह साहब, अमेरिका मुल्ला के निकलने अब्दुल का। गनी बरादर पर एतराज़ात क्यों थे और फिर उन्होंने उसके बावजूद जो है वो मुज़ाकरात में शिरकत भी की है और उनका एक उभरता हुआ सियासी कैरियर जिसे कहते हैं वो भी सामने आ रहा है? जी, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इंतहाई जीरक इंसान है और उनका असल में जब वो पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट किया था उस वक्त भी वो अमेरिका उनसे मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा था, तो वो रेडार में आए और अमेरिका ने पाकिस्तान के हाथों गिरफ्तार हुए। अब जब पाकिस्तान ने जो उनको रिहा किया है तो मुज़ाकरात के लिए ही किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, किसी और वजह से उनको रिहा नहीं किया गया। पाकिस्तान ने उनको मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के लिए ही रिहा किया है। वो बहुत साहिबुल राय जिम्मेदार इंसान है। अब तालिबान ने जो कहा था कि वो मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे, तो उसकी जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि एक ही वजह थी कि तालिबान का ये कहना था कि वो बड़े लीडर हैं और वो तालिबान के जो सियासी दफ्तर के सरबराह हैं और अमलन वो तालिबान के वजीर खारजा की हैसियत रखते हैं। अगर अमरीकी वजीर खारजा मुज़ाकरात के लिए आए तो उसके मुकाबले में मुल्ला गनी बरादर बैठेंगे, ये जो होता है ना प्रोटोकॉल, उसके मुताबिक। क्योंकि अमरीकी वजीर खारजा नहीं आ रहे, लिहाजा वो भी नहीं बैठेंगे, मुल्ला बरादर। अच्छा, एक और बात बाद जी सैफुल्लाह साहब, चलें, ये तो अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो वाज़े होती नजर आ रही है कि अफगान तालिबान अब अमलन हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे और अमलन अफगानिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगा। एक और बात भी साथ फरमा दीजिए कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम के लिए हमेशा से किरदार अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को भी अपने यहाँ पनाह दी और उनका भरपूर ताउन भी किया। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया है कि बैंक अकाउंट से खोल सकते हैं अफगान मुहाजिरीन, और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि नेशनलिटी भी अफगान मुहाजिरीन जिनके पास नहीं है उनको पाकिस्तान की दी जाएगी। लेकिन इसमें बहुत से लोग एतराज़ कर रहे थे। एतराज़ क्यों कर रहे थे और इमरान खान साहब का इकदाम किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, इमरान खान साहब ने जो नेशनलिटी की बात की थी उसको जिन मानों में लिया गया वो गलत थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो अफगानी मुंह आएगा उसको हम यहाँ नेशनलिटी दे देंगे। उसकी जाहिर है कुछ चीजें भी, अफगान जो शहरी है पाकिस्तान में 77 के बाद से लोग यहाँ रह रहे हैं जो हिजरत करके आए हैं, उनके यहाँ कारोबार है, करोड़ों के कारोबार हैं, फिर उनकी शादियां यहाँ हुई है, उनके साथ जो रिश्तेदारियां हैं, बाज लोग तो यहीं पैदा हुए, यहीं शादियां हुई, उनके बच्चे आगे बड़े शादियों के काबिल हो चुके हैं। तो ऐसी फैमिलीज को जब आप भेजते हैं तो आप खुद अंदाजा करें कितना बड़ा इंसानी अलमिया पैदा होगा कि जनाब बीवी को यहाँ रोक ले। बीवी को अफगानिस्तान कबूल नहीं करता क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी है और शौहर को पाकिस्तान कबूल नहीं करता कि वो अफगान शहरी है। इसी तरह उलट भी हो सकता है, बीवी अफगान शहरी है, शौहर पाकिस्तान शहरी है, बच्चे किस मुल्क के शहरी होंगे। तो इस इंसानी अलमियों को रोकने के लिए वजीर आज़म इमरान खान ने एक अच्छा फैसला किया था कि जो फैमिलीज, जो अफराद डिजर्व करते होंगे, जिनका केस इस तरह का होगा इंसानी मामले का, उनको हम नेशनलिटी ऑफर कर सकते हैं। और वो ठीक था।
जहां तक बैंक अकाउंट वाली बात है, देखिए इंडिया ने एक फैसला किया जी कि दुनिया भर से कोई भी हिंदू उठ के आ जाए, वो लीगल आए या इलीगल आए, वो इंडिया में आके अकाउंट खोल सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो उसका मकसद तो पाकिस्तान में मूविंग करना था, हमारे सिंध के हिंदुओं को अट्रैक्ट करना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ऐसा नहीं हो सका उनकी। लेकिन जो हमारे यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ जवान हो गए, जो खुद यहाँ जवान हुए, उनको इतनी सी सहूलत तो होनी चाहिए ना कि वो पाकिस्तान में कारोबार करते हैं तो अपना पैसा पाकिस्तान के बैंकों में रखें। इसका यकीन उन्हें भी सहूलत मिलेगी और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। बहुत बड़ी अमाउंट है, अफगान मुहाजिरीन का जो कारोबार है वो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में करोड़ों में है।